हेलो दोस्तों, मैं चंदन आप सबका करता हूं अभिनंदन आपकी अपनी यूट्यूब चैनल विद्यापुंज पे। दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं 1857 क्रांति। 1857 की क्रांति का कारण, मुख्य कारण था, क्रांतियों का बहुत कारण था, जैसे कि डलहौजी द्वारा लाया गया हड़प नीति, जिससे राजाओं के बड़े बड़े राजाओं के हड़पा जा रहा था, वहीं उनके राज्य को हड़पा जा रहा था। तो वहीं भारतीयों के धर्म में भी दखल अंदाजी किया जा रहा था। तो वही जमींदारों द्वारा उनका शोषण भी हो रहा था। लेकिन प्रमुख तत्कालिक कारण, लेकिन इनमें सबसे प्रमुख तत्कालीन कारण चर्बी वाला करतूस था। चर्बी वाला करतूस था। तो आइए हम देखते हैं चर्बी वाले करतूस। 29 मार्च 1857 को 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के मंगल पांडे, जो कि बैरकपुर थे, वही विद्रोह कर दिया। उन्होंने मना कर दिया कारतूस को खोलने से, क्योंकि उस कारतूस को अफवाह था कि सूअर और गायों से बना हुआ कारतूस था उसके, और उसको मुंह से पहले खोल करके भरना पड़ता था बंदूक में। इसलिए 29 मार्च 1857 ईस्वी को 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के मंगल पांडे, जो कि बैरकपुर से थे, उन्होंने विद्रोह कर दिया और उनके फांसी 8 अप्रैल 1857 को उन्हें फांसी दे दिया गया। क्वेश्चन हमेशा पूछता है कि मंगल पांडे किस बटालियन के थे, तो 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के थे। उसके बाद 10 मई को मेरठ में सैनिक विद्रोह हो गया। वहां भी सैनिकों ने उस कारतूस को मना कर दिया, कारतूस चलाने से मना कर दिया, जिससे वहां के लोगों को, बहुत से सैनिकों को सजा दी गई, जिससे वहां के फौजी सैनिक गुस्सा कर अपने दोस्तों को वहां छुड़ा लिए और सेना विद्रोह कर दिए। 10 मई को मेरठ के 20 NI इन्फेंट्री के विद्रोह हुआ और वहां से उन्होंने कूच कर दिल्ली पहुंच गए। दिल्ली, जो कि दिल्ली में मुगल बादशाह का अंतिम शासक बहादुर शाह जफर जो था, वहां उन्होंने उनको अपना नेता मान लिया और विद्रोही सेनाओं का सेनापति बख्त खां बन गया। वही हम देखते हैं ब्रिटिश पीएम उस समय 1857 के क्रांति के समय ब्रिटिश पीएम, जो कि पामर्स्टन थे, और भारतीय गवर्नर कैनिंग था। अब देखते हैं 1857 क्रांति में बहुत से राजाओं से थे, यानी करीब बोला जाता है कि बड़े राजाओं में 1% है 1857 क्रांति भाग लिए, जबकि वहीं और सारे राजा अंग्रेजों की मदद किए। वहीं आधुनिकता में पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग भी इस आंदोलन का बहिष्कार किए। तो हम देखते हैं 1857 के विद्रोह का मुख्य पॉइंट, जैसे कि दिल्ली में था। मुख्य केंद्र दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, झांसी, बिहार, इलाहाबाद, फैजाबाद, बरेली और फतेहपुर था। वहीं दिल्ली से बहादुर शाह नेतृत्व कर रहे थे। वहीं वहां पे उसका दमन, अंग्रेजों के दमन निकलसन और हडसन के द्वारा किया गया। वहीं लखनऊ का नेतृत्व बेगम हजरत महल कर रही थी। वहीं अंग्रेजों का नेतृत्व कैम्पबेल ने किया उसे दबाने के लिए। वहीं कानपुर से नाना साहब और तख्तिया तोपे ने किया। झांसी से लक्ष्मीबाई ने की। वहीं बिहार और जगदीशपुर से कुंवर सिंह ने किया। वहीं इलाहाबाद से लियाकत अली, वहीं फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला ने किया। वहीं बरेली से खान बहादुर खां, फतेहपुर से अजीमुल्ला ने किया। और इन सभी जगहों को दबाने के लिए, दिल्ली से दबाने के लिए निकलसन हडसन, वहीं लखनऊ को कैम्पबेल, वहीं कानपुर से भी कैम्पबेल ने ही इस क्रांति को दबाया। जबकि झांसी से हीरोज, वहीं बिहार जगदीशपुर को टेलर और विंसेंट अय्यर ने किया। वहीं इलाहाबाद को कर्नल नील के द्वारा दबाया गया। वहीं फैजाबाद को कैम्पबेल के द्वारा दबाया गया। वहीं बरेली क्रांति को कैम्पबेल के द्वारा दबाया गया। वहीं फतेहपुर रेनॉल्ड के द्वारा दबाया गया। इस क्रांति में
इस क्रांति में बहुत से, वही हम देखते हैं कि झांसी की रानी यानी कि लक्ष्मीबाई, जिनका बचपन का नाम मनु था, उनकी मृत्यु के बाद हीरोज कहता है कि 1857 की क्रांति में एक अकेली मर्द थे, एक अकेली मर्द लक्ष्मीबाई थे। वहीं नाना साहब और बेगम हजरत महल नेपाल चले जाते हैं, क्रांति के बाद नेपाल भाग जाते हैं। दोस्तों 1857 क्रांति के बाद पुनः पील आयोग का गठन हुआ, जिसमें सेनाओं का पुनः फिर से भर्ती हुआ, यानी कि अलग तरह से, जहां पे भारतीय सैनिक और ब्रिटिश सैनिकों के बीच 7:1 का अनुपात था। मद्रास और महाराष्ट्र मुंबई प्रेसिडेंसी में वहीं उसका अनुपात 5:2 कर दिया गया। वहीं बंगाल में जो कि 5:2 था, वहां 2:1 कर दिया गया। और जो 1857 की क्रांति में जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत जो भाग लिए थे, उन्हें अनलड़ाकू को घोषित कर दिया गया और उन्हें भर्ती बहुत कम होने लगा। और वहीं अंग्रेजों की सहायता करने वाले जैसे सिख, गोरखा, पठान या राजपूतों, उन्हें लड़ाकू कौम घोषित किया गया। तात्या टोपे, एक और क्वेश्चन दोस्तों पूछा, तात्या टोपे का ओरिजिनल नाम जैसे कि रामचंद्र पांडुरंग भी था। इसमें दोस्तों क्वेश्चन पूछता है कि अंग्रेजों का कट्टर दुश्मन कौन था। अंग्रेजों का कट्टर दुश्मन मौलवी अहमदुल्लाह था। इसने जिहाद का नारा भी दिया था। और 1857 की क्रांति के बाद बहादुर शाह टू यानी बहादुर शाह जफर से अंग्रेज गुस्सा होकर बहादुर शाह जफर को भारत से निर्वासित कर रंगून भेज दिए और वहीं रंगून में उनकी मृत्यु हो जाती है। इसलिए दोस्तों कहा भी जाता है कि एक ऐसा राजा जिन्हें अपने देश में 2 गज जमीन भी नहीं प्राप्त हुआ। वहीं अब देखते हैं 1857 की क्रांति को कुछ इतिहासकारों ने विभिन्न अपना मत रखा है। जैसे यह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, जिसे बीडी सावरकर जी ने कहा था कि यह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। वहीं यह राष्ट्रीय विद्रोह था, यह अशोक मेहता ने बोला। यह न तो प्रथम, न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था, यह आरसी मजूमदार का कथन था। दोस्तों अब हम देखते हैं कुछ समाज सभा जैसे कि बनाया गया था, इससे हमेशा 1-2 क्वेश्चन आते रहते हैं। तो आइए हम देखते हैं। आत्मीय सभा और ब्रह्म सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा किया गया था 1828 में ही। राजा राम मोहन राय को आधुनिक पुनर्जागरण का पिता भी कहा जाता है। वहीं तत्वबोधिनी सभा का स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर द्वारा किया गया था। वहीं आदि ब्रह्म समाज का स्थापना केशव चंद्र सेन द्वारा किया गया था। वहीं प्रार्थना समाज का आत्मारक पांडुरंग द्वारा और रनाडे के द्वारा किया गया था। वहीं सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले के द्वारा किया गया था। वहीं आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। वहीं थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना मैडम ब्लाट्सकी और कर्नल ओलकोट के द्वारा किया गया था। वहीं गौरक्षणी सभा दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। वहीं रामकृष्ण मिशन विवेकानंद के द्वारा किया गया था। हिंदू महासभा की स्थापना मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया था। वहीं बहिष्कृत हितकर्मी सभा की स्थापना डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा किया गया था। वहीं विश्व भारती की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। दोस्तों अब यदि हमारे वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो आप हमारे YouTube चैनल विद्यापुंज को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और यदि कुछ आप लोग अपना मत भी दे सकते हैं, आप लोग कैसा वीडियो लगा यह आप मैसेज भी कर दे सकते हैं, मैसेज भी देके हमें बता सकते हैं। तो दोस्तों जय हिंद दोस्तों, आप लोग खूब पढ़ें।